नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपने सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का अपना पहला लेसन चल रहा था। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, वो टॉपिक है चोल वंश। तो प्यारे बच्चों, आज अपने इतिहास के अंदर चोल वंश के बारे में अपनी चर्चा करेंगे। तो चोल वंश क्या है? दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश था। चोल वंश क्या था? दक्षिण जो भारत है, भारत का जो दक्षिण भाग है, ठीक है, तो इस भाग का क्या है, ये प्रमुख राजवंश था। इस दक्षिण भाग में भारत के 3 प्रमुख राजवंश थे, चोल, चेर और पांड्य। उनमें से एक प्रमुख कौन सा था? चोल वंश। तो दक्षिण भारत के अंदर इस वंश की जो संस्थापक था, चोल वंश की जो स्थापना करने वाला था, वो कौन था? विजाल्य। कौन था? विजाल्य, जिसने क्या है 850 से 887 तक इस क्षेत्र में शासन किया था। और उसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तंजौर में, जो कि वर्तमान में अब कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तमिलनाडु भारत का राज्य है, वहां पे तंजौर है। तो संस्थापक कौन था? विजाल्य। चोल वंश की स्थापना करने वाला था विजाल्य। उसने अपनी राजधानी बनाई तंजौर को, जो वर्तमान में कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। और कौन सी सदी की बात है जब ये अस्तित्व में आया? तो 9वीं सदी के अंदर चोल वंश है जो अस्तित्व में आया। और 9वीं सदी के अंदर क्या है, विजाल्य ने इसकी स्थापना की 850 से 887 ईस्वी। अब इसका क्या, चोल वंश के जो शासक थे वो किस धर्म से संबंधित थे? इसके उल्लेख मिलते हैं कि वो कौन से धर्म को मानते थे? शैव धर्म को। ठीक है, चोल कालीन जितने भी शासक थे वो कौन से धर्म को मानते थे? शैव धर्म को मानते थे। वहां पे 2 तरह के, इसके अलावा, ठीक है, जो विष्णु के उपासक होते थे, ठीक है, जो चोल राजा, जो चोल शासक विष्णु के उपासक होते थे, उन्हें क्या कहते थे? अलवार कहते थे। और जो चोल शासक क्या है, शिव के उपासक होते थे, उन्हें क्या कहते थे? नयननार कहते थे। तो इसके बाद में प्यारे बच्चों, हमने स्थापना के बारे में पढ़ लिया। चोल वंश भारत के किस क्षेत्र में, ठीक है, स्थापित हुआ, किसने इसकी स्थापना की। इसके बाद में हम एक बार इनके जो प्रमुख शासक हुए, उन प्रमुख शासकों से परिचित होते हैं कि चोल वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे। तो प्यारे बच्चों, चोल शासक, चोल जो वंश था, ठीक है, जो चोल शासक थे वो कौन कौन से थे? जैसे विजाल्य ने स्थापना की, उसके बाद में करिकाल नाम का राजा हुआ, ठीक है, जो चोल वंश से इसका संबंध था, करिकाल। इसके बाद में आदित्य प्रथम चोल वंश का शासक हुआ। इसके बाद में परांतक प्रथम हुआ। परांतक प्रथम के बाद में राजराज प्रथम हुआ और राजेंद्र प्रथम हुआ। राजेंद्र द्वितीय हुआ, वीर राजेंद्र हुआ, विक्रम चोल नाम से राजा हुआ, कुलोतुंग प्रथम नाम का राजा हुआ, राजराज द्वितीय हुआ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये जो चोल वंश के प्रमुख शासक हैं, चोल वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे? आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र, विक्रम चोल, कुलोतुंग प्रथम, राजराज प्रथम। ठीक है, और इसका जो अंतिम शासक था वो था राजेंद्र तृतीय। ये प्रमुख राजा हुए चोल वंश के। ठीक है, अब इसके अंदर अपने जो प्रमुख राजा थे, जिनका अपने इतिहास के अंदर चोल प्रमुख, जो चोल शासक थे जिनका प्रमुख महत्व है, ठीक है, तो जैसे राजेंद्र प्रथम है, ठीक है, और राजेंद्र द्वितीय, ये काफ़ी फेमस चोल वंश के प्रमुख शासक हुए हैं, जिन्होंने काफ़ी अपना राज्य विस्तार किया। ठीक है, तो इनका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, बाकी आपको परिचित होना है चोल वंश के शासक कौन कौन से थे। डिटेल में अपने जो प्रमुख शासक हैं उनके डिटेल आपके सिलेबस में है, तो उनकी डिटेल हम पढ़ेंगे। आदित्य प्रथम स्थापना किसने की? विजाल्य ने। उसके बाद में करिकाल नाम का राजा हुआ, फिर आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र, विक्रम चोल, कुलोतुंग प्रथम और राजराज द्वितीय, और अंतिम शासक क्या था? राजेंद्र
तृतीय। तो प्यारे बच्चों, हमने ये जाना कि जो दक्षिण भारत था, दक्षिण भारत के अंदर चोल, चेर और पांड्य, तो इसके अंदर जो चालुक्य थे उनसे इनका संघर्ष हुआ, चालुक्यों से हुआ, पांड्यों से हुआ और चेर से हुआ, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में इनका शासन था और दक्षिण भारत में इस वंश की नींव डली, इसलिए इनके आपसी संघर्ष किससे रहे? चालुक्यों से रहे और चेर और पांड्यों से रहे। तो अब अपने चर्चा करते हैं राजराज प्रथम की। राजराज प्रथम जो चोल वंश का प्रमुख पराक्रमिक शासक था, जिसने 985 से लेकर 1014 ईस्वी तक क्या है? शासन किया था दक्षिण भारत में, और अपना साम्राज्य विस्तार इसने वहां के जो चालुक्य थे, वहां के जो चेर थे, पांड्य थे, उनको पराजित करके इसने अपना साम्राज्य विस्तार मद्रास, मैसूर जो कर्नाटक में पड़ता है, कुर्ग और श्रीलंका तक क्या है, इसने अपना जो साम्राज्य है वो उसका विस्तार कर लिया था। तो ये साम्राज्य विस्तार है जो किसका है? राजराज प्रथम का है। इसके बाद में राजेंद्र प्रथम नाम का एक चोलवंश शासक हुआ था, जिसने क्या है? गंगे कोट की उपाधि धारण की और अपना साम्राज्य विस्तार इसने उड़ीसा, दक्षिणी कौशल, बंगाल, ठीक है, बंगाल के अंदर पाल वंश का शासक था। किसका था? पाल का। तो पाल जो शासक था महिपाल, वहां पे कौन से राजा का शासन था? बंगाल के अंदर महिपाल नाम का राजा था, जिसका युद्ध किसके साथ हुआ था? राजेंद्र प्रथम के साथ हुआ था। इसको पराजित करके, ठीक है, उसने उड़ीसा, दक्षिणी कौशल और बंगाल ये क्षेत्र है जो इस पे अपना कब्जा कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था। और इधर क्या है? जो राजेंद्र प्रथम है, इसके बाद में एक विशेष जो कुलोतुंग प्रथम था, कुलोतुंग प्रथम ने भी क्या है? कुलोतुंग प्रथम ने भी चालुक्यों को हराया था। चालुक्य जो नरेश था, ठीक है, जो राजा था, चालुक्यों का राजा था सोमेश्वर, इसके साथ कुलोतुंग जो चोल वंश का शासक था, इसका युद्ध हुआ था। उस युद्ध को क्या कहा जाता है? कोप्पम युद्ध। क्या कहा जाता है? कोप्पम युद्ध। तो इस कोप्पम युद्ध में क्या है? इसको पराजित किया था किसने? कुलोतुंग प्रथम ने। तो इस प्रकार चालुक्यों जो नरेश थे, उन्होंने अन्य जो पाल वंश के शासक थे, चेर वंश के शासक थे, पांड्य थे, ठीक है, तो इनको पराजित करके अपना साम्राज्य विस्तार किया, अपना पराक्रम दिखाया, ठीक है। इसके बाद में जो अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय, 13वीं शताब्दी के अंदर क्या है? इन चोल शासकों का अंत हो गया। कौन सी शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में। अंतिम जो शासक था वो कौन सा था? राजेंद्र तृतीय था। तो प्यारे बच्चों, आज अपने चोल वंश की जो स्थापना थी वो किसने की? उस जो विजयालय था शासक, इसका प्रथम संस्थापक 850 से 887। अपनी राजधानी उसने बनाया तंजौर, ठीक है, तमिलनाडु। और किस धर्म को मानने वाले थे चोल वंश के शासक? शैव धर्म को मानने वाले थे। अब चोल वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से हैं? एक बार फिर करिकाल, विजयालय हो गया, जिसके बाद करिकाल, फिर आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र, विक्रम चोल, कुलोतुंग प्रथम, राजराज द्वितीय और अंतिम शासक इसका था राजेंद्र तृतीय, अंतिम शासक था। और 13वीं शताब्दी में क्या है? चोल शासकों का अंत हो गया। इसके बाद में जो विष्णु के उपासक थे उन्हें अलवार कहा जाता था, शिव के उपासक थे उन्हें नैनार कहा जाता था। और एक राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण भी कराया, ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने तंजौर के अंदर, ठीक है, राजराजे जो शिव मंदिर है, शिव मंदिर है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने चोल वंश की स्थापना के बारे में और उसके जो प्रमुख शासक हैं उन शासकों से हम परिचित हुए हैं। इससे आगे हम फिर चर्चा करेंगे इन शासकों के द्वारा, ठीक है, इनके साम्राज्य के विस्तार के द्वारा चोल वंश कालीन जो समाज था उसके बारे में, चोल कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है, चोल कालीन संगीत कला है, चोल कालीन स्थापत्य कला है। तो इस प्रकार आगे की जो अपने टॉपिक हैं उन पे फिर से चर्चा करेंगे। तो आज अपने चोल वंश की स्थापना और चोल वंश के शासकों से परिचित हुए, ठीक है, इनको पढ़ना है, याद करना है। थैंक्स।